कर सकता है? क्या देखो, कौन बचा देश में मोदी जैसा नेता तो यहाँ आ नहीं सकता। देश के लिए देखें, बहुत बढ़िया मोदी काम तो उधर कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए तो सीएम नहीं आ रहा कुछ भी। बीजेपी को क्यों नहीं चाहते, क्यों हराना है उसको? बीजेपी के सांसद काम करते नहीं, विधायक काम नहीं करते। क्या मोदी यहाँ का काम थोड़ी करेगा? सब लुटा रहे हैं देश को। मोदी नहीं लुटा रहा, मोदी भी लुटा रहा है। मोदी जी लुटा रहे हैं देश को। हाँ बिल्कुल लुटा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। इस वक्त हम किराड़ी विधानसभा में मौजूद है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर और जोर दोनों दिखाई दे रहा है। ऐसे में जनता की राय समझते हैं कि जब नेताओं के भाषण और नेताओं के बयान इस कदर हावी है कि एक तरफ जाए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपदा वाली सरकार बौखला गई है, तो वही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो फिर जो दिल्ली सरकार जनता के लिए काम करे उन कामों को रोक दिया जाएगा। ऐसे में जनता से जुड़ते हुए समझते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या चुनावी लड़ाई उनको दिखाई दे रही है और इस बार किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये मेन मार्केट है किराड़ी की, लेकिन यहाँ गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी, तो उस पर भी राय लेते हैं कि कामकाज कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। और यहाँ देखिए, मुझे सारे सीनियर लोग दिखाई दिए हैं जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हर तरीका का अनुभव लिया है। उनसे बातचीत करते हो समझते हैं कि दिल्ली की तस्वीर कौन बदलने वाला है। क्या नाम है सर आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, गुलाब तो बीजेपी के पास भी है, हालांकि कमल है, लेकिन गुलाब से ही तुलना कर लेते हैं। पहले शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। चुनावी लड़ाई क्या समझ में आ रही है, किस और बढ़ रही है? चुनावी लड़ाई किस और बढ़ती दिखाई दे रही है? नहीं, लड़ाई तो बढ़ती रहती है, चुनाव में तो लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई तो बढ़ती रहती है, लेकिन केजरीवाल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अच्छा, केजरीवाल खत्म हो रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ना तो रोडों का काम हो रहा, ना सीवर है, ना पानी है, गंदा पानी है। अच्छा देखिए, मैंने शुरुआत में कहा तो उसी को इन्होंने कोट कर रहे हैं कि गंदगी बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, झाड़ू निशान है फिर भी सफाई नहीं होती। सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही। लेकिन वो तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, इन्हीं पर वोट मांग रहे हैं। ये तो मैडम अब चुनाव है, नेता आए हुए हैं, इसलिए थोड़ी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप 5 तारीख के बाद आओगे तो इससे ज्यादा गंदक पूरी दिल्ली में नहीं है जो किराड़ी में है। किराड़ी विधानसभा इतनी ज्यादा आप कह रहे हैं कि गंदगी से भरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल गंदगी। यहाँ के मौजूदा विधायक तो आम आदमी पार्टी से ही है। हाँ बिल्कुल है। 5 साल काम नहीं हुआ, चाहे विधायक हो चाहे पार्षद हो। पार्षद बीजेपी से हैं। बाहर पार्षद एक बीजेपी से है, 4 जो ना आम आदमी पार्टी से है। 4 पार्षद आम आदमी पार्टी के किराड़ी विधानसभा में, और एमएलए जो है वो भी आपके हैं, लेकिन एक बीजेपी के विधायक, यानी दोनों पार्टी की रिपोर्ट कार्ड जनता से लेते हैं। दोनों ही पार्टियों दावे वादे कर रही हैं। काम हुआ 5 साल में या सिर्फ वादे हुए हैं? वादे ये हुए हैं, कोई छोटा मकान बनाए 25 गज 50 गज, एक लेंटर आप डालोगे तो उनको कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। ये काम हो रहे हैं यार। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने 1.5 लाख रुपया दिया है, उसका अब तक ब्याज भर रहा हूँ मैं। घर बनाने के लिए? हाँ, अब तक ब्याज भर रहा हूँ, ब्याज पे लाया था, नहीं तो टूट जाता मकान। अब ये मकान बना है, ये आप देख रहे हो, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए एमसीडी वाला लेके जाएंगे। 2 लाख रुपए तो एमसीडी वाले पैसा खा रहे हैं बीच में। नहीं देंगे तो लेंटर को तोड़ देंगे। तो आम जनता के लिए जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, फिर ये खोखले हैं पूरे? खोखले हैं जी, सब खोखले हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल खत्म होने वाले, मतलब उनकी पार्टी यहाँ बेअसर होने वाली है, फिर उसकी जगह कौन मजबूत है? ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो जो है ना वोट परसेंट कांग्रेस का इस इलेक्शन में बढ़ रहा है, अच्छा, इसलिए केजरीवाल को नुकसान। समय बताएगा कि सरकार कौन बना रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ रहा है कांग्रेस का, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कांग्रेस के वोटर वापस आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 100%। आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? हाँ जी। कांग्रेस क्यों? शीला दीक्षित ने विकास किया था दिल्ली का, कांग्रेस के टाइम में काम हुए थे। उसके बाद रोडों में गड्ढे हैं, पता नहीं गड्ढों पर रोड है। अच्छा, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन दिल्ली मॉडल बना दिया है केजरीवाल ने, ये कहा जा रहा है। कहाँ, एक नई दिल्ली को छोड़ के जो एनडीएमसी के अंडर है, पूरी दिल्ली के अंदर गंद मचा हुआ है। आप रोहतक रोड लीजिए, मुंडका की तरफ जाइए, डेली जो न गाड़ियाँ पलटती है उधर। हाँ, वो तो हाईवे है। आपने नए बदलाव की बात की, राहुल गांधी दिल्ली में रैली कर रहे हैं, तो वो ये हमला बोल रहे हैं कि केजरीवाल कहते थे मैं नई राजनीति करूंगा, काम की राजनीति होगी, लेकिन जनता को बेवकूफ बना दिया। तो आप सब मानते हैं कि बेवकूफ बन गए हैं आप लोग बेवकूफ बन गए आम आदमी पार्टी सरकार में? हाँ बिल्कुल, बेकार तरह जो है ना, कोई देखो क्या हालत है आपके सामने,
आम आदमी पार्टी ने तो काम ही नहीं किया कुछ। अब बोल रहे करने नहीं दिया बीजेपी ने, हैं? बीजेपी ने काम करने नहीं दिया। बीजेपी ने काम कौन नहीं करने देता। चाहे तो यहाँ की फाटक जाकर देखिए, दुर्दशा है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है निकालने का। बीजेपी ने काम क्यों नहीं करने दिया? शीला दीक्षित थी दिल्ली की सीएम, माननीय अटल बिहारी जी थे पीएम, उस टाइम भी दिल्ली में काम हुए, लेकिन करने की नीयत होगी तभी ना। ये तो एक बहाना है, बीजेपी नहीं करने दे रही, बीजेपी नहीं करने दे रही। एमसीडी क्या कहती है इनको? पहले तो कह रहे थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, अब तो ला दिया आप लोग, तब भी काम नहीं हमने हुआ। क्यों ला दिया पब्लिक। तो आप पब्लिक नहीं है क्या? हम ऐसे नहीं कहते फिर आप किसको वोट करते हैं जो आप कह रहे हैं मैंने वोट नहीं किया, मतलब हम नहीं करते लाए? हैं। बीजेपी को। बिल्कुल। तो फिर ये जो आरोप लगाते हैं केजरीवाल की बीजेपी काम नहीं करने देती, आप लोग काम क्यों नहीं करने दे रहे दिल्ली सरकार? हम क्यों नहीं करने देते? करते नहीं, नीति नहीं इनकी काम करने की। नियत खराब है। हाँ, नीयत खराब है, काम नहीं करवाते। ये तो कुछ भी पानी नहीं है, यहाँ पानी आओ जब देखो, आप आगे चलियो, कल आएगा पानी जब देखो आगे एक बार पानी होगा कल, पानी आएगा मतलब क्या भर जाता है कहाँ? सप्लाई का पानी आएगा तो इस पूरे रोड पे पानी होगा कल। वहाँ से लेकर वहाँ तक रेलवे लाइन तक ये नालों की सफाई नहीं हुई, भरे पड़े, भरे हुए बिल्कुल नाले। अनिल झा ने बीजेपी के सरकार के अंडर बनवाया था और उस टाइम पर पैसा खा करके उसको इतना बीड़ा कर दिया, चौड़ा था वो। अनिल झा हाँ। जो पहले बीजेपी में होते थे और अब आप विकास के लिए आया है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। मैं भी बैठ ही जाती हूँ, जब बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि समझने और जानने को बहुत मिलता है। पहले कह रहे थे कि बीजेपी वाले विकास के वो हैं, एकदम विकास कर देते हैं पूरे देश में आके, और आम आदमी पार्टी भी कहती है हम काम वाले पार्टी हैं। दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया। लेकिन जो नेता आते हैं वो भ्रष्ट हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं, लगाते हैं। आपदा पार्टी हो गया ये, आपदा मोदी जी वाला वार कर रहे हैं। आपदा पार्टी हो गया ये अब। कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सही है, दिल्ली के लिए काम तो किया कम से खराब है। और हमारे को क्यों नहीं देते बगैर टिकट टीटी में घूमने दो भाई? हम हमारे को घुमाओ नहीं, लेडीज को घुमाते हैं, लेडीज को घुमाते हैं, हमारे को घुमाओ नहीं, पता लगा कि किराया ऐसे ना ली। अच्छा एक बात बताइए सर, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी कहीं है मजबूती में या नहीं? हाँ देखो, कहीं कहीं कुछ तो वोट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कुछ वोट परसेंटेज बढ़ेगी और सीटें कहीं भी निकाल पाएगी? सीटें भी निकाल पा सकती है, क्यों नहीं? ऐसी कोई वो नहीं, अभी दोबारा उठाव आ रहा है कांग्रेस में, तो कहीं कहीं तो जरूर आएगी और कहीं जो है कहीं बीजेपी भी आएगी। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस आपदा पार्टी कोई दे नहीं इनका, अपने घर में पैसा आ जाए, दो सारे बच्चे बिगाड़ दिए छोटे छोटे, ऐसे मत करो, मैं कुछ भी करो। एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली पड़ी है, बीजेपी यही आरोप लगा रही है। चलो, ये तो आपस के रोक प्रतिरोध आपस में चलते रहते हैं, ये तो चलते ही रहे। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि राहुल आते हैं तो वो गालियां देते हैं मुझे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसते हैं। अभी गाली तो देखो, केजरीवाल भी मोदी जी को गाली बधेरी दिया है और शीला जी को भी अंदर कर रहे थे वो तो, लेकिन वो तो कमी नहीं कुछ हुआ। लेकिन वो सीधा वही भी जो है ना, ये भी तो सत्यवादी थे उस टाइम पे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्या नहीं लिया, सब यही है, सब भ्रष्ट हैं जो कुछ भी। तो क्या दिल्ली के लोग जी बताइए, दिल्ली के लोग परेशान हैं, क्या करें, जीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है अच्छी तरह से, यहाँ इतने लोग शीला सरकार को याद कर रहे हैं। शीला के टाइम पर कुछ बहुत बढ़िया हुआ था, ठीक है। जी कह रहे हैं हम आएंगे तो दिल्ली को एकदम चमकती हुई बना देंगे। चमकती जो है ना, अभी जो है यूपी में कितने आदमी मरे हैं, वो किसकी सरकार है वहाँ, क्या क्या रीजन था उधर, कितने बहुत आदमी 30 आदमी बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, कहीं भी है, ये तो आपदा तो कहीं कहीं आएगी, कहीं की होगी कंट्रोल। बगदड़ बच्चे की तो मरे नहीं गए, तो व्यवस्था क्यों नहीं कराई यूपी सरकार ने? और क्या करेंगे? कह रहे हैं बगदड़ होगी तो मर जाएंगे, और ऐसे यूपी के सीएम भी, यूपी के मंत्री भी यही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो हो जाती है। इतनी पुलिस गिरी उधर, CAP PCA सब कुछ, बहुत कुछ है यूपी में, तो बहुत पुलिस है। क्या बीजेपी और आप एक जैसी है? नहीं, बस ऐसे ही है, लग रहा है। देश को कौन काम कर सकता है, क्या कौन बचा सकता है? में मोदी जैसा नेता तो यहाँ आ नहीं सकता। देश के लिए देखें, मोदी तो उधर कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए तो CM नहीं आ रहा कुछ भी। दिल्ली में तो मोदी जी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मोदी पहले साहिब सिंह वर्मा यहाँ हुए, क्या किया था, क्या किया था? यहाँ एक भी नाली नहीं, एक भी रोड नहीं था। यहाँ चांद्रा में विधायक था, कुछ नहीं किया था उसने। शीला जी की आई,
उस टाइम पर 2 रोड बने थे यहाँ पहले इधर के, और 1-2 अपना ओनर्स ने खुद बनाया था एक रोड, बाकी क्या था यहाँ तो। हाँ, केजरीवाल के समर्थन में तो देखिए अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच गए। आप पहुँच गए, देखो आपस में गठबंधन है ना, वो तो आपस में वो उसके साथ वो उसके साथ। इंडिया अलायंस ने तो अकेला छोड़ दिया कांग्रेस को। इंडिया में जो है ना अकेला छोड़ दिया, अब ये कहीं उधर कहीं जो एनडीए जो है ना, ये जो है कोई एनडीए को पॉपुलर बोलता है, ये तो आप अपने विचार लेकिन है। एक बात बताइए, जो इंडिया में साथी थे सबने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया, तो क्या कांग्रेस कमजोर हो जाएगी अब? नहीं, कांग्रेस कमजोर नहीं होती, कांग्रेस तो अपने बलबूते पे कहीं के ऊपर आएगी। ठीक है, अब बीजेपी काम कर रही है हर एक जगह, देश के लिए भी वैसे भी क्या क्या काम थोड़े गिनवा दीजिए। सब काम कर रही है, सब काम कर रही है। 1-2 काम गिनवा दीजिए दर्शकों को। आर्मी का जो जवान था ऐसे घूमते रहते थे, बेचारे को कोई पैसा नहीं मिलता था। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी का सांसद है, इधर 3 दफा बीजेपी के सांसद रहे हैं, उन्होंने अपना सांसद का कोई जिम्मेवारी नहीं है, एमएलए ही करेगा। सांसद किस लिए चुनते हैं हम? उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ कोई नाला निकास नहीं, इधर ये तालाब टापू बना हुआ है। विधायक क्या करेगा? विधायक भी इतना वो नहीं कर सकता, सांसद क्या कर रहा है? सरकार तो ऊपर है हमारी। इसीलिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि आपदा से बचाना है दिल्ली वालों को, सांसद- भाजपा जीतनी चाहिए। भाजपा तो जीतनी चाहिए, लेकिन जिताएंगी नहीं ना, ये कहीं भी नहीं जीते, क्योंकि बीजेपी कहीं है ही नहीं। सब मिक्स है ना, सब मिक्स है। कोई चाहता है, कोई कुछ चाहता है। मैं आज कांग्रेस चाह रहा हूँ, कल बीजेपी चाह रहा था, कल दिल्ली में कौन होना चाहिए? चलिए, आप आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन होना चाहिए? दिल्ली में तो जो है ना एक ऑनेस्ट सरकार होनी चाहिए, कोई भी ला सकता है। तो कट्टर ईमानदार तो केजरीवाल बताते हैं। केजरीवाल क्या करेगा? तो भाई भ्रष्ट आदमी। आपके पीछे सारे लोग कट्टर ईमानदार है कि बेईमान है? अब कछु ना कहेंगे बेटा, सब ठीक है। कुछ तो कह दीजिए, दिल्ली पर कुछ तो कहिए कि काम काज हुआ है नहीं। ठीक है बेटा, जो है अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे बेटा। सर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ज्यादा जचते हैं साथ में, या फिर कहीं केजरीवाल और जोड़ी तो मैडम लास्ट में यही जमेगी, कौन सी? अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। ये तो टेम्परेरी है, 2 दिन के लिए। दिल्ली में तो टूट गई। आपने यूपी में देखा था, जोड़ी जमी थी, तो वही जोड़ी फिरानी है। अच्छा, वहाँ जोड़ी जमी तो बीजेपी को बड़ी मात दी आप लोगों ने, तो इसलिए जोड़ी वही चलेगी। तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। वैसे बीजेपी को क्यों नहीं चाहते, क्यों हराना है उसको? बीजेपी के सांसद काम करते नहीं, विधायक काम नहीं करते। क्या मोदी यहाँ का काम थोड़ी करेगा? 18 घंटे काम करता हूँ देश के लिए। तो कहाँ बैठ के करता है? हमारे यहाँ तो नहीं करते। हमें तो हमारे एरिया का विकास चाहिए ना, तो वो तो या तो विधायक करे या सांसद करे, वो कोई करता नहीं। अच्छा, सांसद और विधायक चुनाव इन्हीं का होता है, लेकिन मोदी जी प्रचार करने जाते हैं हर जगह, चाहे निगम का हो चाहे विधायकी का हो। तो मोदी जी ने इनकी खबर लेनी चाहिए, अपने अपने एरिया में क्या किया, ये जरूरी है ना। मोदी सरकार ने भी कहा था कि कई गांव गोद ले लेंगे, उनका एकदम विकास कर देंगे। आपने पीछे देखा था, ये उदित राज जी जो आज कांग्रेस में है, पीछे बीजेपी से सांसद बना था। एक इधर जोनसी गांव है कंजावला के पास, उसने गोद लिया था। आज उस गांव के हालात देखो आप जाके, कुछ भी नहीं है उस गांव में। ये तो नाम नहीं उन्होंने ले दिया, मैंने ये गांव गोद ले लिया और जाके सो गए अपनी कोठी में। बीजेपी राज में जनता बेहाल है। ऐसा है, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके जो सांसद और विधायक है नीचे, वो काम बिल्कुल नहीं करे। ठीक है, तो परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? परिवर्तन एक बार होना जरूरी है। दिल्ली के लिए सर कौन जरूरी है, आप बताइए, कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर रही दिल्ली के अंदर? कांग्रेस, शीला सब लोग शीला जी और कांग्रेस को याद तो रही है ना। तुम भी छोटे हो गए जब बच्चे हो गए, तो शीला की बराबर विकास किसी ने नहीं किया। जो शीला ने विकास कर दिया, ये तो उद्घाटन कर रहा है। शीला के कामों का उद्घाटन केजरीवाल करता है। अच्छा जी। उन्हीं की प्लान थी सारी ये। शीला जी से जैसा राज किसी ने नहीं करा दिल्ली में। तो दिल्ली को चमकाया था शीला राज। शीला राज ने चमकाया सारा, ये फ्लाई ओवर और दुनिया। कि गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, पानी, बिजली, ये तो अरविंद केजरीवाल ने दिया। ये तो बेकार की बात है। थोड़ा सा दला जाए। अच्छा, दिल्ली में शीला सरकार के काम को केजरीवाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं केंद्र के अंदर कि 70 साल में देश को लूटा कांग्रेस ने सिर्फ। सब लुटा रहे हैं देश को। मोदी नहीं लुटा रहा, मोदी भी लुटा रहा है। मोदी जी लुटा रहे हैं देश को। हाँ बिल्कुल लुटा रहे हैं, सब छूट कर रहे हैं। अनाज फ्री, राशन फ्री, ये फ्री। बीजेपी कर रही है कि नहीं कर रही?
कर रही है ना, सारी चीज बेच दी, रेल बेच दी, रेल का प्राइवेशन कर दिया, हवाई जहाज बेच दिए। तय आप कुछ कह रहे थे अभी, टैक्स की बात कुछ मैंने सुनी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मैं BA MA परचुइंग का स्टूडेंट हूँ। जी। हालांकि मैं आज तक सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ दिन पे दिन टैक्स बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ लेने जाते, पिछले साल कितने मतलब अभी हाल ही में मैं टी शर्ट 150 का लेता, आज 250-300 का एक टी शर्ट पहुँच जा रहा है। घर में कमाने वाले मेरे एक ही फादर है और कोई है नहीं। दिन पे दिन टैक्स पर कर करके महंगाई इतनी बढ़ गई, पूछो मत। मैम जो भी नेता आना चाहता है यही कहना चाहता हूँ, काम वाम अच्छा करे, प्लस देश को भी देखिए। आज देखो चाइना USA कहाँ पहुँच रहा है, चैट GTP, DeepSeek, ऐसे नए टेक्नोलॉजी लाते जा रहे हैं। यार इंडिया देखो कहाँ अपने नेतागिरी में ऐसे आपस में दंगे वंगे में फंस रखे हैं। देश भारत भी तो तरक्की कर रहा है, देखिए अब नए मंदिर खोजे जा रहे हैं। हाँ मैम, तरक्की भी देखना चाहिए। युवा तो कह रहा है हमें मंदिर चाहिए। मैम मेन एजुकेशन चाहिए, हर बंदे को शिक्षा चाहिए और हर बंदे को नॉलेज चाहिए, बस मंदिर नहीं चाहिए। मस्जिद नहीं। तो फिर भगवान हमारे अंदर है। बीजेपी के नेता हर जगह मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? मंदिर भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। मंदिर है, मंदिर से क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती? मंदिर पे श्रद्धालु जाते हैं ना। हम सब लोग अभी इस टाइम कुंभ का मेला चल रहा है, हम सब जा रहे हैं इस टाइम। 15 करोड़ कल बंदे आए हैं ना, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था वहीं से घूम रही है ना, बंदे जा रहे हैं, रेल भी चल रहा है। आपने कुंभ का जिक्र किया, 15 करोड़ आप कह रहे हैं और 10 करोड़ के आसपास यूपी के CM योगी जी कह रहे हैं। व्यवस्था क्यों नहीं की गई उन लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्यों इंतजाम नहीं किए गए? क्यों भगदड़ से लोग अपनी जान गंवा गए? मैम भगदड़ इसलिए हुई है ना, ये गलत अफवाह के बस हुई है। मैं रिसेंट में घूम के आया हूँ परसों, ऐसा तो कोई नहीं था वहाँ आप घूम कर आए? घूम के आया हूँ मैं, बहुत अच्छा। हादसा होने से पहले हाँ परसों में व्यवस्था थी अच्छी व्यवस्था। मैम नॉर्मल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगदड़ में पता गलत अफवाह के बस हुई है, फिर पता जो लेटे हुए बंदे थे उनके ऊपर आपस में पब्लिक चढ़ी है। पब्लिक उसने बहुत जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैम उसका जिम्मेदार तो ये है कि पब्लिक ही है, उनको कंट्रोल भी तो करना चाहिए। जो लोगों ने जान गंवाई है, जो भगदड़ मची, उसका जिम्मेदार पब्लिक है या फिर सरकार और प्रशासन भी है? मैम प्रशासन शुरू से ही मैम, अगर जब उनको मैम पता था जब इतने करोड़ बंदे आएगा तो उस हिसाब से प्रशासन भी सही बिठानी चाहिए थी ना। कल लोग कुछ भी हो सकता है, मैं भी अब्बा फैला दूं, कल को कुछ भी हो सकता है। प्रशासन को हैंडल करने के लिए अपने सारी सुविधा रखनी चाहिए थी ना। महाकुंभ में जो लोग गए और हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सारे इंतजाम VIP लोगों के लिए, आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कुछ नहीं है। हाँ मैम मैं तो मान सकते हैं। आज देखो चर्च देख लो, आज मुस्लिम देख लो, आज सबको इक्वलिटी मान जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कुरान में भी अच्छी बातें लिखी है सबको के लिए। मतलब आज देख लो पंडित लोग, इनके लिए VIP सीट देखी जाती है। और राम मंदिर का भी उद्घाटन होता है, VIP आगे बैठे थे और नॉर्मल पीछे बैठे थे। ऐसे हम जगह कहीं भी उद्घाटन देखते VIP पहले आते, मैं आदमी कुछ चले जाते। अभी देख लो रोड से हुआ है, मैं नेता के कह नहीं रहा, लेकिन देख लो कितने लोग कुचले। मैं भी बीच में था, मेरे को भी धक्का मुक्की ऐसे लगा। उनको क्या होता, रोड से कट कर चले गए। धक्का मुक्की, आंटी वहाँ गिर रही थी, ओल्ड एज की आंटी वहाँ गिर रही थी, अंकल वहाँ गिर रहे थे। इन्हें क्या मतलब? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जनता का कुछ भला नहीं होता। नेता आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। किसके वादे ज्यादा असरदार लग रहे हैं? लग रहा है कि ये काम करेगा, ये नेता आएगा तो? मैम देखो नेता कोई भी है, कांग्रेस आए BJP आए, लेकिन काम करे बस। 5 साल ऐसा काम करके जाए कि बिना बोले लोग उन्हीं को वोट दे, बस कुछ काम करे। क्या आम आदमी पार्टी ने काम किया? आम आदमी 10 साल से मैम थी, देख लो कुछ करा है, कुछ नहीं करा है। एजुकेशन के मामले में करा है, महिलाओं के नाम के मामले में करा है, लेकिन जगह रोड अभी भी टूटी है, नाले कुछ खराब है। MCD में बावजूद आने के बाद ज़्यादातर रोहिणी इलाके में, JJ कॉलोनी के इलाके में सही करते हैं, लेकिन किराड़ी के इलाके में कोई ध्यान ही नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। आप कह रहे हैं कि काम हो और काम के नाम पर अगर नेता वोट मांगे तो हम उनको वोट करेंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन एक तरफ जहां नेताओं का प्रचार भारी पड़ रहा है तो वही जनता के मुद्दे भी इस चुनावों में देखने को मिल रहे हैं। देखते इसको इस बार दिल्ली की सत्ता थमाने वाली है। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा।